जय हिंद। आप सभी को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एंड HUPSC प्रिपरेशन में। चलिए आज हम लोग देखेंगे यूपी पुलिस के हिंदी की क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड है। अगर आप चैनल पर नए हैं, आपको लगता है कि हाँ यहाँ पढ़ना चाहिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। नीचे दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। आपका है खिड़की के बाहर बारिश का डैश डैश संगीत बज रहा था। ये आपका वाक्य है, ठीक है। जो डैश डैश है ये आपका रिक्त स्थान है। यहाँ पर हम कौन सा विकल्प भरेंगे? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। यहाँ पर अगर इस क्वेश्चन को देखेंगे एक प्रकार से, जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं इसमें एक क्वेश्चन और बन सकता है, यानी कि शुद्ध वाक्य की पहचान करें, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर था मेरे मित्र, वो ऑप्शन आप देख सकते हैं रिमझिम, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट में दिया गया है। जैसे कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि महोदय का संधिविच्छेद क्या है, महिंद्रा का क्या है, जो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं वही को आपको इंपॉर्टेंट में दिखा दिया गया है, ठीक है। महोदय का जो होता है, महिंद्रा का जो होता है, समुद्रोमी का जो होता है, पृथुकार का जो होता है, देख लें आपकी स्क्रीन पर संधिविच्छेद इनके करके रख दिए गए हैं, तो आप इनको अच्छे तरह से देख लें, जब भी आपके एग्जाम में पूछे जाएं आप तुरंत आंसर दे सकें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन आता है निरार्थक का सही संधिविच्छेद है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो निरार्थक का जो सही संधिविच्छेद होता है निधन अर्थक होता है, यानी कि ऑप्शन आपका सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन आता है आसिफ ने सत्यम से चिट्ठी लिखवाई में कौन सी क्रिया है? ऑप्शन ए पूर्णकालिक, ऑप्शन बी प्ररार्थक, सी संयुक्त और ऑप्शन डी सहायक। तो आसिफ ने सत्यम से चिट्ठी लिखवाई ये है ना, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका आ जाएगा प्ररार्थक, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन आता है बांधा डालना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन है बहुत कठिन परिश्रम करना, ऑप्शन बी जोखिम भरा कार्य करना, सी रोड़ा अटकाना और ऑप्शन डी बहुत कठिन परिश्रम करना। तो राइट आंसर यहाँ का जो आएगा मेरे मित्र ऑप्शन सी आ जाएगा, रोड़ा अटकाना होगा, ठीक है। बाधा डालना मुहावरे का जो अर्थ होता है वो रोड़ा अटकाना होता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन है सफरी किसका पर्यायवाची है? ऑप्शन ए मछली, ऑप्शन बी मीन, ऑप्शन सी मकर और ऑप्शन डी या सभी। तो सफरी किसका पर्यायवाची है ये क्वेश्चन है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी आ जाएगा क्योंकि ये सभी हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा यहाँ का। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन आपका आता है पंछी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन ए परिंदा, बी पंछी, सी द्विज और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा मेरे मित्र, यहाँ थोड़ा गड़बड़ी कर दी गई है, यहाँ पर यह सभी होना चाहिए था, ठीक है। और ये जो शब्द है और नहीं की जगह पर पंछी का पर्यायवाची शब्द है ये होना चाहिए था, नहीं हटा कर, ठीक है। तो यहाँ का जो राइट आंसर था मेरे मित्र परिंदा और पंछी द्विज ये सभी होते ही हैं, तो यहाँ पर ये सभी राइट आंसर आएंगे, ठीक है। पंछी के जो अन्य पर्यायवाची होते हैं, परिंदा होता है, पंछी होता है, द्विज होता है, खग होता है, चिड़िया भी कहते हैं, अंडज कहते हैं, विहग कहते हैं, व विहंग भी कहते हैं, तो आप इनको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन आपका आता है सीटू कल दिल्ली जाएगी, इस वाक्य में कल शब्द है। ऑप्शन है संज्ञा, बी क्रिया विशेषण, सी संज्ञा विशेषण और ऑप्शन डी कर्म। तो यहाँ का जो राइट आंसर होगा मेरे मित्र सीटू कल दिल्ली जाएगी, इस वाक्य में कल शब्द है। राइट आंसर यहाँ का जो आएगा वो क्रिया विशेषण का आ जाएगा, ऑप्शन आप देख सकते हैं बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रत्नगर्भा का पर्यायवाची है? ऑप्शन ए धरा, बी जमीन, सी धरित्री और ऑप्शन डी ये सभी। तो राइट आंसर यहाँ का जो आएगा मेरे मित्र यह सभी का आ जाएगा, ठीक है। इनके जो अन्य पर्यायवाची होते हैं, अचला भी होता है, धरा देख सकते हैं ऑप्शन ए पर था, यहाँ पर आपको दिया गया है धरा, जमीन भी है, रत्नगर्भा भी है, मई भी है, धरित्री भी है, यानी कि ऑप्शन आप देख सकते थे यह सभी राइट आंसर था। और धरित्री, उर्वी, क्षिति, पृथ्वी ये सभी इनके पर्यायवाची हैं, ठीक है। तो आप इनको भी याद रखिएगा, कोई भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन आता है अंगारों पर पैर रखना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए बहुत कठिन परिश्रम करना, बी जोखिम भरा कार्य करना, सी रोड़ा अटकाना और ऑप्शन डी बहुत कठिन परिश्रम करना। तो यहाँ का जो राइट आंसर मेरे मित्र आएगा वो ऑप्शन आपका आ जाएगा जोखिम भरा कार्य करना। जोखिम भरा कार्य करना आप अगर देखेंगे तो ऑप्शन आपको बी पर मिल जाएगा, बी राइट आंसर होगा यहाँ का। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन आता है अवसर का लाभ उठाना के लिए उपयुक्त मुहावरा है। ऑप्शन है बहती गंगा में हाथ धोना, बी अवसर का लाभ उठाना, सी आकाश आकाश पाताल एक करना, डी बुरी तरह काम में लगे रहना। तो यहाँ का जो राइट आंसर होगा मेरे मित्र अवसर का लाभ उठाना के लिए उपयुक्त मुहावरा है बहती गंगा में हाथ धोना। ऑप्शन आप देखेंगे तो ऑप्शन ए पर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन आपका है आकाश पाताल एक करना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन है बहुत कठिन परिश्रम करना, ऑप्शन बी जोखिम भार उठाना, ऑप्शन सी रोड़ा अटकाना और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर यहाँ का जो मेरे मित्र आएगा वो बहुत कठिन परिश्रम करना होगा, यानी कि ऑप्शन आप देख सकते हैं ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन आता है
तेली का बैल होना मुहावरे का अर्थ है ऑप्शन ए बहती गंगा में हाथ धोना, बी अवसर का लाभ उठाना, सी आकाश पाताल एक करना और ऑप्शन डी बुरी तरह काम में लगे रहना। तो आप देखेंगे बहती गंगा में हाथ धोना ये भी आपका हो चुका, अवसर का लाभ उठाना ये हो ही चुका, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर मेरे मित्र आएगा वो बुरी तरह काम में लगे रहना, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा यहाँ का। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन आपका आता है निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध विकल्प का चयन करें। ऑप्शन ए ज्योत्सना, बी श्रृंगार, ऑप्शन सी तदुपरांत और ऑप्शन डी अत्याक्षरी। तो देखेंगे आप तो पढ़ने में ही आपको लग जाएगा कि हाँ ये विकल्प तो राइट आंसर नहीं होगा, जो राइट होगा वो पढ़ने में ही पता चल जाता है कि हाँ ये राइट लिखा हुआ है, ठीक है। तो निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध विकल्प का चयन करना था। राइट आंसर यहाँ का जो आएगा ज्योत्सना आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन ए पर ज्योत्सना है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अगर आपको इन क्वेश्चनों के आंसर आ रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप बताते रहिएगा ताकि आपका रिवीजन होता रहे साथ साथ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है व्रज भानु किस शब्द का समानार्थी है। ऑप्शन है जानकी, बी पार्वती, सी राधा और ऑप्शन डी सीता। तो यहाँ का जो राइट आंसर मेरे मित्र आएगा वो ऑप्शन राधा का आ जाएगा, सी राइट आंसर है यहाँ का। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन आता है किस वाक्य में वर्तमान कालिक क्रिया है। ऑप्शन ए वे रामपुर पहुंच चुके हैं, ऑप्शन बी उसने खाना खा लिया होगा, ऑप्शन सी वह खाना खा रहा होगा और ऑप्शन डी महिमा पूजा कर ली हैं। तो इसका जो राइट आंसर आएगा मेरे मित्र वो आपका आ जाएगा वह खाना खा रहा होगा। ऑप्शन आप देखेंगे तो ऑप्शन आपको सी पर मिल जाएगा, राइट आंसर सी है यहाँ का। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन आता है समुद्र मंथन करना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए अत्यधिक परेशान होना, बी सिर पर सवार होना, सी कठोर परिश्रम करना और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। समुद्र मंथन करना मुहावरे का जो अर्थ होगा मेरे मित्र वो कठोर परिश्रम करना होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर है यहाँ का। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन आता है सोना महंगा हो रहा है रेखांकित यानी कि सोना शब्द में वचन है। ऑप्शन ए एक वचन, बी बहुवचन, सी ए बी दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगर आपको लगता है कि इनमें से कोई नहीं है तो ऑप्शन डी दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ का जो राइट आंसर मेरे मित्र आएगा वो एक वचन का आ जाएगा यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नित्य बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए सामान, बी माल, सी दूध और ऑप्शन डी दर्शन। तो यहाँ का जो राइट आंसर आएगा मेरे मित्र वो ऑप्शन दर्शन का आ जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर नहीं है, यहाँ पर आपके लिए एक शायरी दे दी गई है। बुलंद हो हौसलों तो बुलंद हो हौसला तो मुट्ठी में हर मुकाम है, मुश्किलें और मुसीबतें तो ज़िंदगी में आम हैं, ताकत रखो बाजुओं में लहरों के खिलाफ तैरने की, क्योंकि लहरों के साथ बहना तो लाशों का काम है। ये आपके लिए है मोटिवेशन लाइन थी, तो अगर आपको अच्छी लगे तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है। ऑप्शन ए श्रीयुत, ऑप्शन बी हिरण्यकश्यप, ऑप्शन सी द्वारका और ऑप्शन डी भारत। तो इसका जो राइट आंसर मेरे मित्र आएगा वो ऑप्शन आप देखेंगे हिरण्यकश्यप आ जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, यहाँ पर अगर देखेंगे इनमें से शुद्ध वर्तनी शब्द है तो ऑप्शन आपका डी भी राइट आंसर है, ठीक है, भारत भी राइट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है भीष्म प्रतिज्ञा लेना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन है दृढ़ प्रतिज्ञा करना, ऑप्शन बी दृढ़ प्रतिज्ञा से वंचित रहना और ऑप्शन सी ए बी दोनों और ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो भीष्म प्रतिज्ञा लेना मुहावरे का जो अर्थ होता है मेरे मित्र वो होता है दृढ़ प्रतिज्ञा करना यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है काठ तथा काट शब्दों के क्रमशः अर्थ हैं। ऑप्शन है लकड़ी तथा काटना, ऑप्शन बी काटना तथा लकड़ी, ऑप्शन सी ए बी दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ का जो राइट आंसर आएगा मेरे मित्र वो लकड़ी तथा काटना आएगा। एक काट का मतलब होता है लकड़ी और एक काट का मतलब होता है काटना। तो ऑप्शन आप देखेंगे तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा यहाँ का। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, वहाँ राधा के डैश डैश कोई नहीं था, वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति करें। ऑप्शन ए या ऑप्शन बी और सी अलावा और ऑप्शन डी अथवा। तो यहाँ जो राइट आंसर मेरे मित्र आएगा वो ऑप्शन आपका आ जाएगा अलावा, वहाँ राधा के अलावा कोई नहीं था, ये आपका शुद्ध वाक्य बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से आकर्मक क्रिया पहचानिए। ऑप्शन ए लिखा, बी पढ़ा, सी रोया और ऑप्शन डी लिखवाया। तो आकर्मक क्रिया की बात की जा रही है तो राइट आंसर यहाँ का जो आएगा रोया आ जाएगा, सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन आता है गिल्लू किसकी रचना है। ऑप्शन है जैनेन्द्र कुमार, बी ऋषभ जनक, ऑप्शन सी महादेवी वर्मा, ऑप्शन डी मुंशी प्रेमचंद। गिल्लू किसकी रचना है ये आपका क्वेश्चन था। राइट आंसर यहाँ का जो आएगा महादेवी वर्मा आ जाएगा, ऑप्शन सी आएगा, महादेवी वर्मा की है ये रचना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन आता है
कीर्तिलता किसकी रचना है? ऑप्शन ए विद्यापति, बी प्रेमचंद, सी रामलखन और ऑप्शन डी रामधारी सिंह दिनकर। कीर्तिलता किसकी रचना है? इसका जो राइट आंसर आएगा विद्यापति आ जाएगा, विद्यापति जी की है, ऑप्शन ए राइट आंसर है यहाँ का। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आता है, कंकाल, समुद्रगुप्त, कामायनी, ग्राम, ये सभी रचनाएं किसकी हैं? ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है आपके लिए। कमेंट बॉक्स में आप लिखकर बताएं नाम, क्या राइट आंसर होगा। ऑप्शन है जैनेन्द्र कुमार, बी महादेवी वर्मा, सी मैथिली शरण गुप्त और ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। तो यहाँ का जो राइट आंसर आएगा मेरे मित्र वो आपका आ जाएगा जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी राइट आंसर है यहाँ का। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आता है, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन ए दिशाएं आदि, ऑप्शन बी पशु पक्षी आदि, ऑप्शन सी आभूषण आदि और ऑप्शन डी गुण दोष आदि। तो यहाँ का जो राइट आंसर होगा मेरे मित्र भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो राइट आंसर जो आएगा वो ऑप्शन डी आ जाएगा, गुण और दोष आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आता है, गबन, गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि, ईदगाह के लेखक कौन है? ऑप्शन ए जैनेन्द्र कुमार, बी महादेव वर्मा, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र और ऑप्शन डी मुंशी प्रेमचंद। तो यहाँ का जो राइट आंसर मेरे मित्र आएगा वो ऑप्शन आ जाएगा मुंशी प्रेमचंद। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन डी पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आता है, दो बैलों की जोड़ी किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद जी की है, लाल बहादुर शास्त्री जी की है, महादेवी वर्मा की है या जयनेन्द्र कुमार की है? ऑप्शन कौन सा राइट होगा? दो बैलों की जोड़ी किसकी रचना है? तो इसका जो राइट आंसर मेरे मित्र आएगा वो ऑप्शन आपका आ जाएगा मुंशी प्रेमचंद, यानी कि ऑप्शन ए मुंशी प्रेमचंद जी की ये रचना है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है, कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है? बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए पर कवित्री है, बी पर कवियत्री है, सी पर कवियत्री है और ऑप्शन डी पर कवियत्री है। तो यहाँ को जो राइट आंसर मेरे मित्र आएगा वो ऑप्शन आप देख लेंगे, ऑप्शन बी पर लिखा है कवियत्री। ठीक है, ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था आपके लिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आता है, इनमें से शुद्ध शब्द है। ऑप्शन है श्रीमती, बी प्रतिनिधि, ऑप्शन सी दुरावस्था और ऑप्शन डी त्योहार। इनमें से शुद्ध शब्द आपको देखना था। राइट आंसर यहाँ का जो आएगा मेरे मित्र वो ऑप्शन त्योहार आ जाएगा। अगर शुद्ध शब्द ऑप्शन ए का देखा जाए जो श्रीमती है, ये ता में जो छोटी की मात्रा लगी इसमें बड़ी की मात्रा लगनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर होता है श्रीमती। ठीक है, दुरावस्था जो आपका ऑप्शन सी पर देख रहे हैं तो ये दुर्वस्था होता है। प्रतिनिधि ऑप्शन जो बी पर है, आप देख लें किस प्रकार लिखा है, धा में छोटी की मात्रा लगती है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है, भैंस के आगे बीन बजाना मुहावरे का अर्थ है। बेरंग होना, मूर्खों के सामने बैठना, मूर्खों के सामने ज्ञान की बातें करना और ऑप्शन जो डी पर है अल्पमति से ग्रसित रहना। तो यहाँ का जो राइट आंसर मेरे मित्र आ जाएगा वो आपका आ जाएगा मूर्ख के सामने ज्ञान की बातें करना, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आता है, शुद्ध शब्द का चयन करें। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो यहाँ का जो राइट आंसर मेरे मित्र आएगा वो ऑप्शन आपका आ जाएगा प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण अगर देखेंगे तो ऑप्शन डी पर आपको राइट आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आपका आता है, सुधा का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए अमृत, बी पृथ्वी, सी चंद्रमा और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सुधा का जो पर्यायवाची होता है वो अमृत होता है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। इनके जो अन्य पर्यायवाची हैं, सुधा के जो अन्य पर्यायवाची हैं, सुधा, सोम, पीयूष, अमी और अमृत भी कहते हैं। आप इनको भी याद रखिएगा, जब भी आपके एग्जाम में पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आपको ये कन्फर्म ना हो, यानी कि कन्फर्म हो जाए और वहाँ पर ये ना हो कि हाँ हमें पता नहीं है, वहाँ पर आपको सारी चीज़ें पता हों कि हाँ इसका राइट आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आपके आता है, अपना ही चाहने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? हितैषी, स्वार्थी, लालची या इच्छुक। तो यहाँ का जो राइट आंसर आएगा मेरे मित्र वो ऑप्शन आपका आ जाएगा स्वार्थी का, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ये क्वेश्चन नहीं है हमें लगता है, अरे हाँ ये क्वेश्चन नहीं है। अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है, अभी अभी मैंने लांघा है समुद्रों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। चले मिलते हैं फिर कल की क्लास पर, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लगता है कि आपको यहाँ पढ़ना चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन रेगुलर पहुँचती रहे। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।